पंचायत में हुए विकास कार्यों की अवलोकन करने का, और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं रोसड़ा प्रखंड में, जो समस्तीपुर का अनुमंडल है। समस्तीपुर अनुमंडल होते हुए हम यहाँ एक पंचायत में आए हैं। अभी उस स्थान पे खड़े हैं और आपको बता दूं, ये जो पंचायत है, ये जो जमीन है, इसकी धमक आज सिर्फ रोसड़ा अनुमंडल तक, समस्तीपुर ज़िले तक ही नहीं, यहाँ तक बताऊं कि बिहार तक ही नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी धमक है। हम आपको बताएंगे ये धमक इस पंचायत की, जिसे आप नक्शे में भी, इसकी धमक आज हिंदुस्तान के पटल पे है। इसकी गूंज पीएमओ ऑफिस तक है। वहाँ के लोग भी जानते हैं कि कोई पंचायत बिहार का है जिसकी धमक आज यहाँ गूंज रही है। तो आइए, इसी कड़ी में हम आपको इस पंचायत में लाए हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि इस पंचायत का प्रतिनिधित्व हमारी आधी आबादी जो हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। आप हमारा इशारा स्पष्ट समझ रहे होंगे। आधी आबादी का मतलब हमारी नारी शक्ति से है। वो नारी शक्ति जो यदि ठान ले तो घर को भी स्वर्ग बना सकती है। अगर ठान ले तो देश का नाम भी विश्व स्तर पर ले जा सकती है। इसका प्रतिनिधित्व आज जो कर रही हैं वो एक महिला हैं, और उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण आज इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में है। और इसी गूंज को सुनकर हम इस पंचायत में आए हैं। यहाँ के विकास कार्यों को देखेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि उनके द्वारा किस तरह से कार्य किया गया है। इससे पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं। पिछली पंचवर्षीय में अभी जो चुनाव हुआ है, चुनाव में जो चुन करके नेता लोग आए हैं, मुखिया लोग आए हैं, इससे पहले भी हम आए थे। और आपको पुनरावृत्ति हम कर दें कि इससे पहले इसकी गूंज जब राष्ट्रपति भवन तक पहुंची थी, तो उस समय यहाँ के मुखिया जो एक महिला हैं जिनका नाम प्रेमा देवी, उनको अपने यहाँ के विकास कार्यों के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपको बता दूं कि पूरे बिहार के मुखिया हैं, पूरे बिहार में मुखिया हमारे एक पंचायत में मुखिया हैं, लेकिन उन मुखियाओं में एक ये मॉडल बन के पूरे हिंदुस्तान में आई है, पूरे बिहार के लिए एक मॉडल है। इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की जो रूपरेखा है वो एक मॉडल के तौर पे उभर कर सामने आई है। और अभी जो हिंदुस्तान में इनका नाम हो रहा है वो बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा अपने सरकारी पोर्टल पे इनको जगह दी गई है। इनके पंचायत को एक जगह दी गई है जो बहुत अच्छा कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जिनके द्वारा अपने पंचायत में नहीं, अपने जो भी कार्य वो कर रहे हैं वो साइंस डिपार्टमेंट से करते हों या एग्रीकल्चर से करते हों, उनको भी स्थान बनाने के लिए सोचना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि वहाँ सरकारी पोर्टल पर हम अपना स्थान बनावें, लेकिन इन्होंने अपने विकास कार्यों के द्वारा अपनी गूंज जो वहाँ तक पहुँचाई, उसके बल पे इन्होंने उस पोर्टल पे अपना स्थान बनाया। वैसे कहा भी गया है
कि खामोशी से किया गया काम जब सफलता मिलती है तो खुद शोर मचाती है। तो इन्होंने जिस खामोशी से अपने पंचायत का विकास किया है, आइए हम यहाँ आपको दिखलावें। अभी मेरे सामने मेरे देख रहे होइएगा, ये मोतीपुर पंचायत का पंचायत भवन है, जो एक मॉडल के तौर पे अभी उभर रहा है। और आइए, यहाँ मुखिया जी तो उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनके कार्यों की उनके अनुपस्थिति में देख रेख करने वाले उनके पति हैं। हम उनसे भी बात करें और उनसे जाने कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्य और भारत सरकार के द्वारा जो उनको आधिकारिक भारत सरकार के जो वेबसाइट है उस पर स्थान मिलने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ की जनता को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पूर्व में इनके कार्यों के लिए जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जो सम्मान दिया गया था, उस सम्मान को बनाए रखा और इन्हें फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ यहाँ का प्रतिनिधित्व इनके हाथों में सौंपा। और इन्होंने उनके विश्वास को, उनके द्वारा दिए गए वोटों की कीमत को समझते हुए उस विश्वास को बनाने में एक बार फिर एक नई ऊर्जा के साथ अपने पंचायत में कार्य करने के लिए अग्रसरित हुए हैं। तो आपका मेरे चैनल पे जी, आप सभी दर्शकों का आदर्श ग्राम पंचायत राज मोतीपुर की ओर से हार्दिक स्वागत। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आदर्श ग्राम पंचायत राज, आज तक आपने टीवी पे, चैनलों पे, यूट्यूब पे ये देखे होइएगा कि जितने भी प्रतिनिधि होते हैं पंचायत स्तर के, वो यही बात करते हैं कि जब हम जीत करके आवेंगे तो आदर्श पंचायत बनाने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वो आदर्श पंचायत बन पाता है या नहीं बन पाता है, या वो अपने आप के लिए एक आदर्श बन जाते हैं, ये बाद की बात होती है। लेकिन अभी हम आपको दिखलाते हैं कि आज जिस आदर्श पंचायत की ये बात करते हैं वो असल में आदर्श पंचायत है। यहाँ किए गए विकास कार्यों की जो रूपरेखा आप देखिएगा, उसमें आपको लगेगा कि आदर्श पंचायत है। यदि आदर्श पंचायत नहीं होता तो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित नहीं होती। यदि आदर्श पंचायत नहीं होता तो ये फिर चुन करके जो आई हैं, जनता ने जो इन पर विश्वास जताया है, उस विश्वास में भारत सरकार के आधिकारिक जो वेबसाइट है पीएमओ का, उस पे इनको स्थान नहीं मिलता। आप बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम रंजीत साहनी है जी। मैं माननीय मुखिया श्रीमती प्रेमा देवी का पति हूँ और उनके विकास कार्यों में सतत सहयोग साथ दे रहा हूँ, जो हमारा पंचायत एक कम समय में अधिक विकास किया और एक आदर्श पंचायत के रूप में अपनी पहचान बना पाए। इस बार के इलेक्शन में आपको क्या लग रहा था? जैसा कि इससे इलेक्शन से पहले ही आपने अपने इस पंचायत को, मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित करवा करके पंचायत वासियों का गौरव बढ़ाया, उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा था इस बार इलेक्शन में क्या? जी बिल्कुल। जब हम 2016 के चुनाव में श्रीमती प्रेमा देवी जब चुनाव जीत के आई, उसके बाद हम सभी मिल के और पंचायत में वार्ड सभा के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत कार्यकारिणी की बैठक कर लोगों की जन समस्या लिए और उनका निदान के लिए दिन रात मेहनत किए, जिसका परिणाम है जो समस्त पंचायत वासियों ने भी कार्य करने में भरपूर साथ सहयोग दिए। हमारे पंचायत स्तरीय जो भी जनप्रतिनिधि थे, कर्मी थे, पदाधिकारी थे, सभी ने भरपूर मेहनत किए और कम समय में हमारे पंचायत में अत्यधिक काम हो पाया, अत्यधिक जन समस्या का समाधान हो पाया। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना था उसको डोर टू डोर उतारने में सफल हो पाए।
जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। जो 5 साल में ही हमारा पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में जो है अपना आपको कहीं ना कहीं मतलब ये जो राष्ट्रपति सम्मान मिला था उससे फ़ायदा आपको इलेक्शन में, या फिर जनता की क्या सोच बनी थी, जनता क्या सोच रही थी इसके बारे में? जनता जैसे 5 साल तक ताल से ताल मिला, कदम से कदम मिला के सहयोग दी, इस आने वाले जो 2021 में चुनाव हुआ है उसमें जनता ही चुनाव लड़ी, हमको और प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दी। जनता ही एकजुट थी और उनका ही मत था जो हमारे पंचायत में जो बड़ा सम्मान दिलाए हैं, हमारे पंचायत को जो है सम्मानित करवाए हैं। और इससे पहले जो भी प्रतिनिधि हुए वो उसका क्रियाशैली क्या था, कार्य क्या हुआ था, हम सभी के सामने में ये 5 साल में जो भी करके दिए हैं वो जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश पटल पर जो है दिख रहा है। इसीलिए हम सब भी जो है इनका भरपूर साथ दें और सभी मिल के जो है साथ दिए, जिसका परिणाम आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, डूर टू डूर आपको समझाना नहीं पड़ा। आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस सोशल साइट पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी सोशल साइट का उपयोग भरपूर किया है। वो पंचायत में ग्रुप फाउंडेशन करके हो, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, यानी जन जन तक अपनी बात और अपने पंचायत के में किए गए कार्यों का बखान जन जन तक पहुंचाने का काम सोशल साइट से किया है। आगे ये बताइए, अभी जो फिर चुन करके आप आए हैं, मुखिया जी प्रेमा देवी फिर चुन करके आई हैं, अपने विकास कार्यों के आधार पर चुन करके आई हैं। यहाँ की जनता चाहिए वो फिर एक बार बने, और जब ये चुन करके आई हैं तो अभी आपका भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव भी आपके पास आया है, क्या लगता है आपको, क्या सोच है उनका? देखिए, ये तो समस्त पंचायत वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है जो सरकारी के आधिकारिक वेबसाइट पंचायती राज मंत्रालय के वेबसाइट पे प्रस्ताव भी आया हमारे पंचायत को, जो दिखाया गया है एक आदर्श के रूप में। यह हम सभी के लिए गौरव और सम्मान की बात है। इससे आत्मबल कार्य करने का बढ़ता है और हम दोहरी लगन के साथ, दोहरी मेहनत के साथ और अत्यधिक कार्य कर अपने पंचायत के जन समस्या के समाधान के लिए, पंचायत को आगे ले जाने के लिए, पंचायत के विकास के लिए सभी से मिलकर काम करेंगे। हमारा स्लोगन भी था, मिलजुल कर जब करेंगे काम तभी बनेगा उन्नत ग्राम। उसी तरह उन्नत ग्राम बनाना है, सभी लोग का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीते हुए हम अपने पंचायत को आगे ले जाएंगे। और पंचायत को इसी तरह हम आशा करते हैं जो सम्मान मिलता रहे, हम सबका गौरव बढ़ता रहे। आपको क्या लगा था पहली बार जब आप चुन करके आए थे, तो आपको लग रहा था जो इस स्तर तक आप पंचायत को ले जाइएगा? देखिए, जब चुन के आए तो जो भी सरकार का जन कल्याणकारी योजना था, हमने कोशिश किया जो उनको डोर टू डोर उतारे, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो है सही लाभ मिले, कोई छूटे न और कोई लूटे न। इस पद्धति पर हमने काम किया और पंचायत को आगे ले जाने का कोशिश किया। हम उसी जन कल्याणकारी योजना को डोर टू डोर किए हैं और ये तो योजना हर पंचायत के लिए है, पता नहीं और क्या करते हैं, लेकिन हम अपने जो है हम अपने, यानी इनका साफ कहना है कि मेहनत यदि खामोशी से किया जाए तो सफलता खुद शोर मचाती है। यानी इन्होंने मेहनत जो किया अपने पंचायत के लिए, इनकी जो कार्य योजना थी जो उस पर जब ये काम करना स्टार्ट किए तो इनको भी ये नहीं लग रहा था कि ये इस स्तर का कार्य होगा, एक दिन ये पंचायत राष्ट्र के पटल पे छाएगा। मायने नहीं रखता कि आपने अपने यहाँ विकास किस तरह से किया है। इलेक्शन का रुख एक अलग टाइप का होता है, उन तक चोरी छुपे जो इसका प्रचलन है वो आना चाहिए, फिर आगे कार्य होगी। आपको क्या लगा था जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? जी नहीं, हमें तो अपार जन समर्थन मिल रहा था, लोगों का सहानुभूति मिल रहा था
लोग इस तरह कह रहे थे, जो मुखिया जी आप अपने पंचायत के विकास के लिए, आप अपने पंचायत के सम्मान के लिए हम लोगों के लिए दिन रात सोचे हैं, मेहनत किए हैं, उनका परिणाम हम सभी देंगे। आपको परेशान होने का कोई ज़रूरी नहीं है। सभी जनता हम एक मत है। जो आज तक जो हमारे पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि बने, क्या कार्य किए, उनका क्या शैली रहा, वो भी हमने देखा है। आपने 5 साल में क्या किया है वो भी हमने देखा है। आप सर्वोपरि हैं, आपको सम्मान मिलेगा। और अंततः जनता ने वही किया जो अपार मतों से जो है जिता के पुनः जो है इस पंचायत का बागडोर जो है श्रीमती प्रेमा देवी को देने का काम किया। यानी धन बल का प्रयोग इस बार चुनाव में आपके पंचायत में नहीं चली है। जी नहीं, धन बल। और तो आपके विपक्षी लोग भी होंगे। जी हमारे विपक्षी लोग भी थे, टोटल 9 कैंडिडेट थे। अच्छा। लेकिन सभी का जो है 6 कैंडिडेट को तो जो है जनता ने ऐसा जो मात दी, जो 100 के अंदर 150 के अंदर जो है समेट गई पूरे पंचायत में। अब आपको क्या लगता है, जितने भी मान के चलिए इलेक्शन होती है, पक्ष और विपक्ष होता है, और सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्रजातंत्र की यही है कि जो भी सत्ता में होते हैं उनका विपक्ष भी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा माना गया है इस लोकतंत्र में कि यदि विपक्ष नहीं हो तो सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि सबको साथ आप लेकर के, जो भी विपक्ष में थे पक्ष में थे, सारे लोगों को अब साथ लेकर के आप चलिएगा? जी बिल्कुल, हम तो हमेशा वेलकम करते हैं। सभी लोग आए, मिलजुल के बैठ के विकास योजना बनाए, हमारे पंचायत के जो भी जन समस्या है उस पर कार्य करें। काहे तो जो भी हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी जनप्रतिनिधि इस मुखिया पद हो, सरपंच हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज के कोई भी पद का दावेदारी रखते हैं, तो हम एक आकांक्षा रखते हैं जो समाज सेवा करना है। तो आज समाज सेवा करने का प्लेटफॉर्म मिला है। सभी लोग मिल के समाज सेवा कीजिए, फिर चुनाव आएगा, सभी लोग अपना अपना दावेदारी जनता के बीच पेश कीजिएगा। जनता जो जिनको आशीर्वाद दे, फिर आगे उसका कार्यक्रम चला जाएगा। यानी उन लोगों के भी दिल को जीतने का आप कार्य करेंगे कि वो लोग भी अपनी सहभागिता अब इस पंचायत में विकास कार्यों में अपनी सहभागिता दें। और मेरे कदम से कदम, अगर जहां आपको सजेस्ट करना हो वो लोग अपना जो है सजेशन आपको दे सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरे कदम से कदम नहीं मिलाना, हम उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे। वो सिर्फ हमको प्रस्ताव दे, सुझाव दे, अपने पंचायत के विकास के लिए, हमारे जनता के जो है विकास के लिए हम उनके कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। अपने पंचायत के विकास के लिए हर कार्य जो है करने के लिए तैयार हैं। तो ये आप देख रहे होइएगा, ये है इनका पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन, जो पंचायत सरकार भवन मोतीपुर प्रखंड रोसड़ा जिला समस्तीपुर। यानी इसकी गूंज आज आपको सिर्फ रोसड़ा प्रखंड में नहीं, समस्तीपुर जिले में नहीं, ये पूरे बिहार के लिए एक मॉडल है। और यहाँ बिहार के जितने भी मुखिया हैं, हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इनको एक रोल मॉडल के तौर पे उन मुखिया के सामने ले जाएं, टिप्स दिलवाएं कि इन्होंने अपने पंचायत का विकास किस तरह से किया, इन्होंने जो भी सोचा वो किस तरह से सोचा। क्योंकि किसी के अंदर यदि कुछ हो तो उसे लेने में गुरेज नहीं करनी चाहिए। खास करके उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, उसे लेने से गुरेज नहीं करनी चाहिए। तो आज आपको बता दूं कि ये बिहार के लिए एक रोल मॉडल हैं। और इस रोल मॉडल को अगर सरकार कुछ बिहार के लिए आइकॉन बनाती है, समस्तीपुर के लिए, समस्तीपुर के मुखिया के लिए अगर एक आदर्श बनाती हैं, तो प्रेमा देवी आज एक व्यक्तित्व बन चुकी हैं, एक ब्रांड बन चुकी हैं। वो ज़िले के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए। एक बार फिर मैं यहाँ की जनता, यहाँ की मुखिया और उनके सहभागियों को
नमस्कार करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह से मुखिया को बनाया कि उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया और सारी दुनिया में इन